गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये ओप्पो का A74 5G है जिसमें FRP लॉक लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। अगर ऐसा लॉक बना हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है। तो इस FRP लॉक को अनलॉक करने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ इंडिया पे टिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ सभी बॉक्स पे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट कर देंगे। इस फोन में सिम कार्ड नहीं लगा है, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इस फ़ोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो कोई भी एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले। तो यहाँ पर हम लोग एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप उसका पासवर्ड डाल के सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल दिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ साइन पे टैप कर देंगे तो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग FRP लॉक को अनलॉक करने का प्रोसेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। तो आप सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए, जो वाईफाई नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं उसके सामने में आई वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको शेयर दिख रहा है, शेयर पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा, उसके नीचे में आपको एक नियर बाय का ऑप्शन दिखना चाहिए था, पर वो नहीं दिख रहा है दोस्तों, मतलब ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन से FRP लॉक अनलॉक करते हैं। तो हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे दोस्तों, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। और एक बार आ गए स्टार्ट मेन्यू में। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग एक सिम कार्ड लेंगे, ठीक है। कोई भी एक सिम कार्ड ले लें। तो मेरे पास दोस्तों ये सिम कार्ड है। इस सिम कार्ड को मैंने दूसरे फ़ोन में लगा के पहले इसमें पिन लॉक सेट कर लिया है। आप भी एक सिम कार्ड को ले और दूसरे फ़ोन में लगा के पहले इसमें पिन लॉक सेट कर ले। अब इस पिन लॉक वाले सिम कार्ड को इस फ़ोन में हम लगाएंगे। दोस्तों ये जो सिम कार्ड है इसमें पहले से पिन लॉक लगा हुआ है, तो आप पहले इसमें पिन लॉक लगा ले, तब जाके इस सिम कार्ड को इस फ़ोन में डालें। तो हम यहाँ पर पिन लॉक वाले सिम कार्ड को इस फ़ोन में डाल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सिम कार्ड डाल दिए इस फ़ोन में। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पर सिम कार्ड का पिन मांगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन लॉक मांग रहा है सिम कार्ड का, पर आपको सिम लॉक का पिन कोड नहीं डालना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन को क्लिक करेंगे। तो चलिए एक तरफ हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करते हैं और दूसरी तरफ पावर बटन को क्लिक किए, पर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों। कोई बात नहीं, फिर से हम लोग सिम कार्ड को लगा देते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। एक बार में कभी कभी नहीं आता है, आपको 2 3 4 बार 5 बार ट्राई करते रहना होगा। देखिए फिर से सिम कार्ड यहाँ पर पिन लॉक मांग रहा है। तो फिर से यहाँ पर एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव करेंगे, दूसरी तरफ पावर बटन दबाएंगे, पर यहाँ पर अभी भी ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार ट्राई करना है। तो देखिए फिर से पिन लॉक मांग रहा है, फिर से एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव करेंगे, दूसरी तरफ पावर बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा था लेकिन चला गया। तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग ट्राई करते रहेंगे, यहाँ ऑप्शंस आ जाएगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है लेकिन वो भाग जा रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सिम कार्ड का लॉक मांग रहा है, पहले एक बार सिम कार्ड का कोड डाल के देखते हैं क्या होता है। अभी भी ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर से सिम कार्ड को रिमूव कर देंगे। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ऑप्शंस आएगा। फिर से सिम कार्ड हम लोग लगा दिए हैं। अब यहाँ फिर से पिन लॉक मांग रहा है। अब हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और डबल क्लिक करेंगे पावर बटन को। तो देखिए डबल क्लिक करने पर यहाँ ऑप्शंस आ गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस आ गया दोस्तों। सिम कार्ड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसे हम लोग नीचे स्लाइड कर रहे हैं, तब भी यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन बार नहीं खुल रहा है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ ऊपर से नोटिफिकेशन बार खोलते हैं।
देखिए नोटिफिकेशन बार खुल गया दोस्तों। अब यहाँ ऊपर में सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, सेटिंग पे टैप करेंगे, फिर से टैप करेंगे, पर यहाँ पर सेटिंग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ब्लूटूथ दिख रहा है, ब्लूटूथ के सामने में एरो दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे, हमारे फ़ोन पे ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग एक ब्लूटूथ ईयरबड या हेडफोन या फिर नेक बैंड लेंगे। तो मेरे पास ये ब्लूटूथ ईयरबड है। अब इस ईयरबड को हम इस फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रिफ्रेश है, रिफ्रेश पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस ईयरबड का डिवाइस शो कर रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब ये दोनों डिवाइस कनेक्ट होगा, यहाँ ओके करेंगे पहले। अब यहाँ देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा है ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ नीचे में पेयर लिखा है, पेयर पे टैप कर देंगे। जैसे पेयर पे टैप करेंगे दोस्तों, ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब ये ईयरबड है, तो हम लोग को गूगल असिस्टेंट खोलना है। तो ईयरबड पर यहाँ पर सेंसर लगा हुआ रहता है, इस पर हम लोग को डबल टैप करके देखना है। डबल टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमारे फ़ोन पे गूगल असिस्टेंट खुल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गूगल असिस्टेंट नहीं खुला दोस्तों। अब क्या करेंगे, सेंसर पर 2 सेकंड होल्ड करके रखे रहेंगे। अब उंगली हटा देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी भी गूगल असिस्टेंट नहीं खुला दोस्तों। तो सब ईयरबड का अलग अलग फंक्शन होता है दोस्तों, तो हम लोग को हर तरह से ट्राई करना है। फिर से हम लोग यहाँ पर 2 सेकंड होल्ड किए, अभी भी यहाँ पर गूगल असिस्टेंट नहीं खुला दोस्तों। कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पर लगातार 3-4 बार टैप करेंगे, अभी भी नहीं खुला दोस्तों। सब ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरबड और नेक बैंड सबका फंक्शन अलग अलग होता है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पर 2 सेकंड होल्ड करेंगे सेंसर पे, अब छोड़ देंगे। नहीं खुल रहा है दोस्तों, और आपको हार नहीं मानना है। चलिए 2 सेकंड फिर से होल्ड करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओपन सेटिंग। तो देखिए यहाँ ओपन सेटिंग लिखा गया और हमारे फ़ोन का सेटिंग भी खुल गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको डिवाइस नेम दिख रहा है Oppo A74 5G, और इस फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है CPH2263, और इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है 13। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ से एक बार बैक आएंगे, वापस सेटिंग में आ गए दोस्तों। अब यहाँ ऊपर आएंगे और खोजेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख गया होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ सेकंड नंबर में आपको दिखेगा होम स्क्रीन लेआउट, इस पर टैप करेंगे। टैप करते साथ हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों, पर हमारा फ़ोन का लॉक अभी नहीं खुला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर खोजना है एक ऐप जिसका नाम है क्लोन फ़ोन। यहाँ पर हम लोग को क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है और उसे ओपन करना है। यहाँ टूल्स दिख रहा है, इसमें टैप करेंगे तो देख सकते हैं इसके अंदर में आपको क्लोन फ़ोन ऐप दिख रहा है दोस्तों। इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लोन फ़ोन ऐप ओपन हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में लिखा है दिस इज़ दी न्यू डिवाइस, इस पर टैप करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ अदर एंड्रॉयड लिखा है, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ पर QR कोड आ जाएगा दोस्तों। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, अब इस फ़ोन को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा डिवाइस लेंगे, कोई भी एक दूसरा डिवाइस ले ले दोस्तों। तो मेरे पास ये MI का डिवाइस है, इसे मैं ले लिया हूँ। आपके पास जो भी डिवाइस है आप वो डिवाइस ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। अब हम लोग यहाँ सर्च बार में टैप करेंगे और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है क्लोन फ़ोन OnePlus। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोन फ़ोन OnePlus। क्लोन फ़ोन OnePlus लिखने के बाद सर्च कर देंगे। अब सर्च कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लोन फ़ोन OnePlus का ऐप दिखा रहा है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, तो इंस्टॉल पे टैप कर देंगे। अब ये ऐप डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा तो इस ऐप को इस फ़ोन में ओपन करना है। तो जब तक ये डाउनलोड होके इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग वेट करेंगे। अभी यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे में ओपन का ऑप्शन आ गया है। अब ओपन पे टैप करेंगे, यहाँ एग्री पे टैप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे।
अब यहाँ पर ऐप दिखा रहा है, यहाँ पर क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है, तो यहाँ क्लोन फ़ोन ऐप दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, इसे अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, फिर से क्लोन फ़ोन पे ऐप पे टैप करेंगे, यहाँ अलाउ ऑन हो गया है, बैक आ जाएंगे, यहाँ से भी बैक आएंगे, सेटिंग में जाएंगे, अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, टर्न ऑन पे टैप करेंगे, यहाँ वाईफाई ऑन कर देंगे, ऑन हो गया, अब बैक आ जाएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ परमिशन देंगे। अब यहाँ देखिए डेंजरस लिखा हुआ है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपके फ़ोन को। अब यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद ओके करेंगे, अब बैक आ जाएंगे। अब यहाँ सभी पे अलाउ करना है बारी बारी से, ओके करेंगे, फिर से बारी बारी से सब पे अलाउ करेंगे। तो यहाँ देखिए QR स्कैनर खुल गया दोस्तों। अब इस QR स्कैनर से लॉक वाला डिवाइस पे जो QR है उसे स्कैन कर लेंगे, स्कैन कर लिए। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ वेट करेंगे, ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दूसरे फ़ोन में बहुत सारा ऐप दिखा रहा है, यहाँ पे भी सब पे टिक लग गया, इसे हम लोग को अनटिक करना है। तो यहाँ सबसे ऊपर वाले पे टिक कर देंगे, तो सब अनटिक हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए सबसे नीचे में ऐप्स दिखेगा, ऐप पे टैप करेंगे तो इस फ़ोन का बहुत सारा ऐप दिखाएगा। अब यहाँ पर एक ऐप खोजेंगे जिसका साइज़ बहुत ही कम हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गूगल प्रोडक्ट ऐप दिख रहा है जिसका साइज़ बहुत ही कम है, इस पर टिक कर देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ नीचे में टिक करेंगे, स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब ये ऐप इस फ़ोन में आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे। हो गया दोस्तों। अब हम लोग दूसरे वाले फ़ोन पे जो डन लिखा है उसे टैप कर देंगे और इस फ़ोन को हटा देंगे, इस फ़ोन का काम हो चुका है। अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए नीचे में डन लिखा है, इस पर टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ बटन पर टिक करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ ऊपर स्किप पे टैप करेंगे, डन करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कलर OS, यहाँ गेट स्टार्ट लिखा है, गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। जैसे गेट स्टार्ट पे टैप करेंगे दोस्तों हमारा फ़ोन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।